यस अकाउंटेंसी की नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इससे जस्ट पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था लीगल प्रोविज़न ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आज की हमारी क्लास के अंदर होगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें हम इसके मेथड्स पढ़ेंगे कि किन किन मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सदैव कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। कभी भी क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के जो आपके पर्पज से, यानी बोर्ड के अंदर भी एक नंबर का क्वेश्चन आपका आपसे पूछ सकता है, और जो बच्चे CA/CS की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल CPT की एग्ज़ाम आपको पता है ख़त्म हो गई, पूरा ही फाउंडेशन का कोर्स आता है, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे तो किस कैपिटल के ऊपर करेंगे, ये चीज़ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। तो सदैव बेटा ध्यान में रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सदैव ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है विद रेफरेंस टू जो आपके टाइम पीरियड। इफ ओपनिंग बैलेंस इज नॉट गिवन देन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल मस्ट बी एज गिवन बिलो। यानी यदि हमें मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ हो कैपिटल का, सीधा क्लोजिंग बैलेंस दे सकता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करना होगा। वो आप लोग इस टेबल के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे। इस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस देगा, वो कितना भी हो सकता है, उसके अंदर आप अपनी ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। आपने जितनी भी ड्राइंग्स की है, यदि 2 पार्टनर हैं तो यहाँ पे 2 कॉलम बन जाएंगे, ठीक है, 3 पार्टनर है 3 कॉलम बन जाएंगे। मैंने आपको एक पार्टनर के पर्पज से ये कॉलम बना के जो आपका बताया है, इसको 2 भागों में स्प्लिट कर दिया जाएगा, डिटेल को भी 2 भागों में स्प्लिट कर दिया जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले आप ऐड करेंगे ड्राइंग्स, फिर आप इसमें ऐड करेंगे लॉस जो आपने बांटा है। क्यों? क्योंकि आपकी क्लोजिंग बैलेंस आएगी तभी जब आप लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यदि आपने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप वो लॉस इसमें जोड़ देंगे। फिर आपकी आ जाएगी एडजस्टेड कैपिटल। इस एडजस्टेड कैपिटल में आप प्रॉफिट माइनस करेंगे। अब या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, वो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसमें प्रॉफिट आप लोग माइनस कर देंगे और एडिशनल कैपिटल इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। इस फॉर्मेट को आपको याद करना है ऐसा का ऐसा, क्योंकि जब भी आप आगे जाके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उस सिचुएशन में ये सिचुएशन आ सकती है कि पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करें, फिर उस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें। यदि हमने सीधा क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दिया तो उस सिचुएशन में हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, वो सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन जो आपका आता है। तो इस चीज़ को विशेष तौर पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के मेथड कितने होते हैं? इसके 2 मेथड होते हैं। पहला है आपका सिंपल मेथड और दूसरा है आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, इसके आगे मैं आज कुछ नहीं करवाऊंगा, केवल इतनी क्लास लूंगा मैं जिससे आप लोग इसको याद कर सकें और इसको मेमोराइज कर सकें। कैपिटल यानी जितनी कैपिटल आपकी है वो आप लोग ले लेंगे। ओपनिंग कैपिटल आएगी इसमें, ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट, आपको जिस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो रेट आ जाएगी। टाइम, आपने जिस दिन कैपिटल को इन्वेस्ट किया है उस दिन से लेके एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो कि आपका कितना होता है 31 मार्च होता है। कोई भी सिचुएशन ना हो उस सिचुएशन में यदि कोई एंड ऑफ द ईयर की डेट दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर तो आपको वहां तक उसको रूप से फिर आ जाएगा आपका 100 और इसको जो आपका 12 से गुणा जो आपका मुख्य रूप से कर देंगे।
सेकेंड पोर्शन में आता है आपका प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अंदर टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर निकालना बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालते हैं। मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आप लोग दो फॉर्मूले याद इसमें मुख्य रूप से करेंगे। ये मेथड कब लगेगा? जब कोई पार्टनर पूरे साल में केवल एक ही बार कैपिटल इन्वेस्ट करे, बाकी पूरे साल में कोई भी एडिशनल कैपिटल वो जो आपका इन्वेस्ट ना करे, उस सिचुएशन में सिंपल मेथड का यूज़ होगा। प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कब होगा? जब कोई पार्टनर पूरे साल में बार बार कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता हो, यानी एक बार कर दी, उसके बाद फिर से 2 महीने बाद फिर से थोड़ी कैपिटल लगा दी, 3 महीने बाद फिर से थोड़ी कैपिटल लगा दी, 4 महीने बाद फिर से थोड़ी कैपिटल लगा दी, 5 महीने बाद फिर से थोड़ी कैपिटल लगा दी, उस सिचुएशन में प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया जाएगा। तो यह आज आपकी मुख्य इंपॉर्टेंट क्लास थी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस पूरी चीज़ को आपको आज याद रूप से करना है। थैंक यू।